यकीन मानिए शिव कुमार बीते 40 बरस से वाजपेयी के साथ थे। वाजपेयी के मुंह से ऐसी निराशा भरी बातें सुन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तपाक से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम चुनाव नहीं हार सकते हैं, सभी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, इस एक साड़ी के बाद हम चुनाव हार जाएंगे। वाजपेयी ने मुस्कुराकर शिव कुमार से कहा, किस दुनिया में रहते हो। हमने आपने बहुत सुन रखा है ना 2004 के लोकसभा चुनावों के बारे में। हमें याद है उन चुनावों के बाद रॉ प्रमुख दुलत साहब का वाजपेयी को किया गया वो फोन, जब दुलत साहब ने फोन उठाते ही तपाक से वाजपेयी से हतप्रभ होकर कहा, अरे सर ये क्या हो गया। और वाजपेयी ने मुस्कुराते हुए जवाब तो दे दिया कि ये तो उन्हें भी नहीं मालूम कि क्या हो गया। मगर वाजपेयी के सीने में इन चुनावों के नतीजों के बाद जो दर्द उठा था, उस दर्द को बयां करती हुई सुधींद्र कुलकर्णी की वो बातें भी याद हैं हमें। जब सुधींद्र कुलकर्णी बताते हैं कि जब वो चुनावी नतीजों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके आवास पहुंचे तो उन्होंने एक चित्र देखा कि कमरे के बीच एक कुर्सी पर सर झुकाए हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी गमगीन बैठे हैं, हतप्रभ, हताश, निराश, बेचैन और सबसे ज्यादा अवाक। और अवाक वाजपेयी ही क्यों, समूचा मुल्क था 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद। चूंकि जिन चुनावों के भीतर छोटे से छोटे समाचार पत्र से लेकर देश के बड़े से बड़े मीडिया संस्थान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने की भविष्यवाणियां कर रहे थे, इतना ही नहीं, जिन चुनावों के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की जीत को लेकर देश के बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्रियों ने खुले तौर पर ऐलान कर रखे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली के 9 ग्रहों का संयोग बता रहा है कि कम से कम वर्ष 2006 तलक तो अटल बिहारी वाजपेयी की तर्जनी से सिंहासन दूर तो क्या छिटक तलक नहीं सकता है, हिल तलक नहीं सकता है। और अगर ऐसे लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी पराजय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम हो जाएगी तो अवाक तो होना स्वाभाविक था वाजपेयी का। किसी को समझ नहीं आ रहा था उन चुनावों के बाद कि आखिर ये हुआ कैसे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये हुआ कैसे। बाद में इसको लेकर तमाम कहानियां गढ़ी गईं, तमाम दास्तानें सुनाई गईं, मगर यकीन मानिए जैसी दास्तान मैंने सागरिका घोष की किताब अटल बिहारी वाजपेयी में पढ़ी वो हैरान कर देने वाली थी, यकीन से परी थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तख्ते का फैसला महज 40 रुपए की एक साड़ी कर सकती है। महज 40 रुपए की एक साड़ी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का तख्त पलट सकती है। महज 40 रुपए की एक साड़ी अटल बिहारी वाजपेयी से उनका सब कुछ छीन सकती है। महज 40 रुपए की एक साड़ी अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों से उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन सकती है। यकीन तो नहीं हो रहा होगा आपको भी, मगर इस किताब के पेज नंबर 33 से शुरू हुई यह दास्तान पेज नंबर 35 पहुंचते पहुंचते यह साबित कर देती है कि वाकई पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी को पलट कर रख देने वाली और शायद उनकी जिंदगी को मौत के और करीब लेकर जाने वाली सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए की एक साड़ी थी। क्योंकि अगर ये 40 रुपए की साड़ी ना होती तो शायद वाजपेयी 2004 का चुनाव ना हारते। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर 1962 के चीन युद्ध ने नेहरू को वक्त से पहले मार डाला था तो बरस 2004 के लोकसभा चुनाव की यह पराजय थी जिसने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को वक्त से पहले ही मार डाला था। मगर कैसे हुआ था ये सब कुछ मुमकिन? महज एक 40 रुपए की साड़ी के चलते। अगर इसे जानना है, समझना है तो सागरिका घोष की लिखी हुई इस किताब के पेज नंबर 33 को पलटना पड़ेगा। तारीखों के तहखाने में दफन 12 अप्रैल 2004 की एक तारीख निकालनी होगी। क्या हुआ था इस रोज? इसे जानना है, समझना है तो वाजपेयी के लखनऊ के भीतर दाखिल होना होगा। एक पते पर चलते हैं। पता है चंद्रशेखर आजाद मैदान। यह कोई आम पता नहीं है, इस कहानी का पता है, 40 रुपए की उस साड़ी का पता है। और वो पता भी था जो बीते 1 महीने से लखनऊ और उसके इर्द गिर्द के तमाम गांव गलीचों के भीतर एक पोस्टर के जरिए पहुंचाया गया था। वो पोस्टर जिन पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था कि 12 अप्रैल 2004 के रोज लखनऊ के चंद्रशेखर आजाद पार्क के भीतर मुफ्त साड़ी वितरण किया जाएगा। जिन माताओं बहनों को साड़ी लेनी हो वो 12 अप्रैल 2004 के रोज
चंद्रशेखर आजाद पार्क के भीतर आयोजित होने वाले आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। कैसा आयोजन आयोजित होने वाला था चंद्रशेखर आजाद पार्क के भीतर, और यह मुफ्त साड़ी वितरण क्यों, और कौन करा रहा था? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा लखनऊ के वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी नेता लालजी टंडन के पास, क्योंकि यह आयोजन लालजी टंडन के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर ही तो आयोजित किया जा रहा था। वो लालजी टंडन जो न सिर्फ लखनऊ के वरिष्ठतम भाजपा नेता थे बल्कि वाजपेयी के पुराने सखा भी थे, और 2004 के इन लोकसभा चुनावों में लखनऊ के भीतर वाजपेयी के हनुमान यानी उनके चुनावी कमांडर भी। और इन्हीं लालजी टंडन ने अपने 70वें जन्मदिवस के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद पार्क के भीतर करीब 5000 महिलाओं को मुफ्त साड़ी वितरित करने की योजना बनाई थी, और इसी के तहत यह आयोजन प्रस्तावित था। मगर जब 12 अप्रैल 2004 के रोज लालजी टंडन का काफिला चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंचा तो नजारा टंडन के लिए होश उड़ा देने वाला था। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई लालजी टंडन के, क्योंकि कहां उनको अनुमान था कि 3 से 4000 महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आएंगी। उन्होंने 1000 साड़ी अतिरिक्त जमा की हुई थी, यह सोचकर कि 5000 साड़ी वो वितरित कर ही देंगे, बच जाएगी तो कार्यकर्ताओं को वितरित कर देंगे। मगर यहां चंद्रशेखर आजाद पार्क के भीतर तो मानो जन समुद्र हिलोरे मार रहा था, क्योंकि इन पोस्टरों ने आसपास के गांव गलीचों के भीतर ऐसा शोर किया था कि वो शोर चंद्रशेखर आजाद मैदान के भीतर करीब 15000 महिलाओं के कोलाहल में तब्दील हो चुका था। अब कल्पना आप खुद कर सकते हैं, 15000 महिलाएं और काउंटर महज एक, और वो भी उन हालातों में जब गांव देहात से आई हुई महिलाएं कांधे पर गठरी टांगे हो, कांधे पर सामान टांगे हो, और कई महिलाएं तो ऐसी थीं जिनके कंधे पर उनके नन्हे नन्हे बच्चे सो रहे थे, लेटे हुए थे, और वो महिलाएं कांधे पर अपने बच्चे को संभाले हुए साड़ी लेने के लिए भीड़ में इस कदर रफ्तार भरती हुई आगे जा रही थी कि मंच पर बैठा हुआ हर शख्स किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा ही था कि देखते ही देखते अचानक एक महिला के कांधे से उसका नन्हा सा शिशु सरक कर जमीन पर गिरा। वो अपने बच्चे को उठाने के लिए नीचे झुकी, उसका झुकना था कि पीछे उसके कंधे के सहारे से टिकी हुई महिला उसके ऊपर गिरी, और फिर देखते ही देखते उसके पीछे दर्जनों महिलाएं एक साथ औंधे मुंह जमीन पर गिरने लगी। देखते ही देखते चंद मिनटों के भीतर समूचे चंद्रशेखर आजाद पार्क मैदान के भीतर हर्षोल्लास का उत्सव, महज चीख पुकारों और सिसकियों का मरघट नजर आने लगा। चंद घंटों के भीतर चंद्रशेखर आजाद पार्क मैदान के भीतर 21 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी थी। शाम होते होते टेलीविजन न्यूज स्टूडियोज में बैठे हुए एंकर हुकूमतों से चीख चीख के सवाल पूछने लगे कि हुजूर, गर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के चुनावी कैंपेन शाइनिंग इंडिया में इतना ही दम है, अगर इंडिया इतना ही शाइन कर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री के अपने लोकसभा क्षेत्र के भीतर महज 40 रुपए की एक साड़ी के लिए गरीब महिलाओं को अपनी जान की बाजी लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? महज 40 रुपए ही तो कीमत थी उस एक साड़ी की, मगर उस एक साड़ी को लेने के लिए 21 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है, महिलाएं बिलख रही हैं। अगर इंडिया इतना ही चमक रहा है तो हालात ऐसे तो नहीं हो सकते हैं। और यकीन मानिए उस दौर में इन सवालों ने हिंदुस्तान के अपने अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए लोगों के जहन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे बड़े चुनावी नारे शाइनिंग इंडिया के लिए जो शक के बीज बोए, इन बीजों ने देखते ही देखते कब दरख्त बन अटल बिहारी वाजपेयी की ओर आती जीत की हर किरणों को ढक लिया, ये किसी को समझ ही नहीं आया, मगर वाजपेयी को समझ आ रहा था। सागरिका घोष अपनी किताब में लिखती हैं, इस एक घटना के बाद समूचे देश में वाजपेयी के चुनावी कैंपेन के लिए जो नकारात्मकता पसरी थी, उस नकारात्मकता को शायद सबसे पहले भांपने वाले खुद वाजपेयी थे। और क्यों ना हो, अटल बिहारी वाजपेयी को सियासत करते आधी सदी गुजर चुकी थी, जनता की नब्ज को देखकर भांप लेते थे वाजपेयी। और यही वजह थी कि जब 3 दिनों के बाद वाजपेयी लखनऊ से वापस दिल्ली लौटते हैं, तब अपने सबसे प्रिय सहायक, करीब 40 बरस से अपनी छाया कहे जाने वाले शिव कुमार से एक निजी बातचीत के दौरान कहते हैं, हम चुनाव हार रहे हैं शिव कुमार। यकीन मानिए शिव कुमार बीते 40 बरस से वाजपेयी के साथ थे। वाजपेयी के मुंह से ऐसी निराशा भरी बातें सुन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तपाक से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम चुनाव नहीं हार सकते हैं, सभी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं।
इस एक साड़ी के बाद हम चुनाव हार जाएंगे। वाजपेयी ने मुस्कुराकर शिव कुमार से कहा, किस दुनिया में रहते हो, मैं जनता के बीच से होकर आ रहा हूं, हम हार रहे हैं चुनाव। और यकीन मानिए इस एक घटना के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की मुट्ठी से सियासत की रेत जो फिसलनी शुरू हुई तो दोबारा कभी कैद हो ही नहीं पाई। और ये सब कुछ हुआ था महज और महज उसी 40 रुपए की एक साड़ी के चलते। हम इस सत्र के जरिए वरिष्ठ पत्रकार सागरिका घोष को कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि उन्होंने अपनी इस बहुमूल्य किताब के जरिए हमें अटल बिहारी वाजपेयी के कई अनसुने चेहरों से परिचित कराया। यूं तो अटल जी के बारे में बहुत सारी बातें जानते बूझते रहते हैं हम, पर वो कहते हैं ना, हर नई किताब कुछ नया सिखा जाती है। तो सागरिका घोष की इस किताब ने भी हमें बहुत सारी नई बातें सिखाई, जो बातें हम आने वाले वक्त में भी आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे।